मेरा नाम प्रीति है और आज मैं आपको बताऊंगी वीनर की एक और मोटिवेशन की थ्योरी जिसका नाम है एट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इस पे अक्सर क्वेश्चन आते हैं नेट में या सीटेट में। यहाँ पर इन्होंने 3 डायमेंशन दिए हैं सक्सेस एंड फेलियर के। 3 एट्रीब्यूट हैं वो ऐसे। एट्रीब्यूट्स के 3 डायमेंशन हैं। एट्रीब्यूट्स यानी गुण कि सक्सेस और फेलियर का रीज़न क्या है, वो कैसे मिल सकता है, कैसे उसको संभाला जा सकता है, वो चीज़ इसमें इन्होंने बताई है। इन्होंने मेनली सक्सेस एंड फेलियर पर ही बात की है। उसके 3 डायमेंशन बताए हैं और वो हैं लोकस, स्टेबिलिटी एंड कंट्रोलेबिलिटी। लोकस का मतलब है फेलियर का कॉज यानी कि रीज़न कि आप फेल क्यों हुए, उसका रीज़न वो इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। उसके बाद स्टेबिलिटी का मतलब है कि जो रीज़न है वो सेम है अगली बार भी या आपने उसको चेंज किया। उसके बाद है कंट्रोलेबिलिटी का मतलब है कि जो आपका रीज़न है उसको आप कंट्रोल कर पाए कि नहीं कर पाए। ये मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगी, बहुत इजीली आपको ये समझ में आ जाएगा। पहला एग्जांपल ये है कि अगर एक बच्चा एग्ज़ाम में सपोज़ फेल हो गया और उसका रीज़न जो था वो था कि उसने पढ़ाई ठीक से नहीं की, तो उसने अपना रीज़न चेंज किया यानी दोबारा उसने ठीक से पढ़ाई की और उसके बाद वो पास हो गया। तो यहाँ पर लोकस क्या था? लोकस मतलब रीज़न। नॉट स्टडिंग प्रॉपरली यानी कि रीज़न ये था उसके फेल होने के पीछे कि उसने पढ़ाई ठीक से नहीं की थी। तो लोकस क्या है? पढ़ाई ठीक से नहीं की थी। अब स्टेबिलिटी क्या है? यहाँ पर स्टेबिलिटी का मतलब था कि जो रीज़न है उसको दोबारा में हम चेंज करते हैं या वही रखते हैं सेम, यानी कि दोबारा में हम ठीक से पढ़ाई करते हैं या हम करते ही नहीं हैं, पहले की तरह ही रखते हैं उसको। तो यहाँ पर उसने उसको चेंज किया है रीज़न को, यानी दोबारा में उसने ठीक से पढ़ाई की है। तो ये है स्टेबिलिटी। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे लोकस और स्टेबिलिटी को इस एग्जांपल से मैं समझा सकती हूँ कि लोकस का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं और स्टेबिलिटी का क्या मतलब है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल है कि एक बच्चा फेल हो गया और उसका जो रीज़न था वो था कि उसने पढ़ाई ठीक से नहीं की। तो यहाँ पे लोकस क्या है कि उसने पढ़ाई ठीक से नहीं की, यानी रीज़न क्या है कि पढ़ाई ठीक से नहीं की। उसके बाद में उसने अपने रीज़न को चेंज ही नहीं किया, यानी कि स्टेबिलिटी में कोई चेंज नहीं आया, यानी कि उसने फिर से पढ़ाई नहीं की है तो वो फेल हो गया। जैसे पहले वाले एग्जांपल में उसने रीज़न को चेंज किया और फिर से पढ़ाई की तो वो पास हो गया था, लेकिन इसमें उसने अपने रीज़न को चेंज नहीं किया तो ये फिर से फेल हो गया। तो लोकस का क्या मतलब है कि आपने रीज़न क्या था फेल होने के पीछे कि आपने पढ़ाई ठीक से नहीं की थी। फिर आपने स्टेबिलिटी का मतलब है कि आपने उसमें कुछ चेंज लाए कि नहीं, रीज़न में आपने फिर से पढ़ाई करी कि नहीं ठीक से, या आप अच्छे से आपने पढ़ाई की, वो होता है स्टेबिलिटी। उसके बाद एक कंट्रोलेबिलिटी, तीसरा जो एट्रीब्यूट है, इसका मतलब ये है कि अगर आपको सक्सेस या फेलियर मिल जाती है तो आपको उसको हैंडल करना आना चाहिए, तभी आप इम्प्रूव कर पाओगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई भी बच्चा अगर पास हो गया सपोज़, तो ओवर एक्साइटमेंट उसको आ जाती है कि मैं पास हो गया, वो ओवर एक्साइटमेंट ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाती है। दूसरी बार उसने इतना एक्साइटमेंट रहा कि पढ़ाई की ही नहीं, इतना ओवर कॉन्फिडेंस आ गया और फिर वो फिर से फेल हो गया। यानी जो उसको सक्सेस मिली थी वो उसको संभाल नहीं पाया, हैंडल नहीं कर पाया, उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। इसी तरह अगर वो फेल हो जाता है तो वो काफ़ी डिप्रेशन में चला गया या उसे बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो गई, तो उससे क्या हुआ, वो पढ़ ही नहीं रहा है, तो दोबारा बारी में तो वो फिर से फेल हो गया। तो मेनली इसका मतलब यही है कंट्रोलेबिलिटी का, ये सक्सेस या फेलियर आपको जो भी मिलते हैं आपको उसको कंट्रोल करके रखना है, हैंडल करना है। उसमें उड़ना नहीं है हवा में कि आपको सक्सेस मिल गई तो अब बस आप पढ़ना ही नहीं चाह रहे, ओवर कॉन्फिडेंस आ गया आपको, अब तो आप कुछ भी कर लेंगे, सब कुछ कर सकते हैं, वो चीज़ नहीं है। आपको तब भी स्थिर रहना है कि ठीक है मैंने बहुत पढ़ाई की थी तो मुझे मिल गई, अभी दोबारा भी अगर एग्ज़ाम होता है तो मैं दोबारा फिर से पढ़ाई करूँगा, उतना ही उसी स्पीड से उसी तरीके से, तो मैं तभी सक्सेसफुल हो पाऊँगा। तो ये जो स्थिरता होती है माइंड की, इसको बनाए रखना है, वो यही कह रहे हैं, तभी आपको वो सक्सेस आगे तक कंटिन्यू हो पाएगी। उसी तरह फेलियर में भी अगर आपको फेल हो गए हैं तो आपको जो रीज़न आपको मिला है उसमें आपको चेंज लाने की ज़रूरत है कि आपने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी तो अब ठीक से पढ़ाई करना।
तभी आप फिर से सक्सेस पा पाएंगे, ना कि आप डिप्रेशन में चले गए, आपको एंजाइटी हो गई, आपने खुद में मान लिया कि आप तो बेकार हो, आप कुछ कर ही नहीं सकते और आप ये सोच के कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो उससे भी सक्सेस नहीं मिलेगी। तो सक्सेस हो या फेलियर, उसको हैंडल करना बहुत ज़रूरी है, उसको कंट्रोल करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको कहते हैं कंट्रोलेबिलिटी। तो ये जो 3 डायमेंशंस हैं, लोकस, स्टेबिलिटी एंड कंट्रोलेबिलिटी, ये वीनर ने दिए हैं सक्सेस एंड फेलियर के। इनका मतलब ये है इसमें। सो थैंक यू सो मच गाइज़ मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये समझ आया तो प्लीज़ इसको लाइक